बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सोए रहिए मर्दावा साहब। अरे एक तो बेसिक मैथ कमजोर है और ऊपर से एकदम चद्दर तान के सो रहे, खर्राटा ले रहे। तेरी कह रहे, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। पढ़ने से नौकरी लगेगी भाई, पढ़ने से नौकरी लगेगी। वो भी ऐसी ऐसी पढ़ाई करने से नहीं, सीना ठोक पढ़ाई करने से, सीना ठोक। पागलपन सवार होना चाहिए, माथा पे एक भूत सवार होना चाहिए, किस बार एमटीएस को फाड़ के रख देना है। और मेरा भरपूर साथ है। वो कहता रहा हूं, मैथ इंग्लिश की टेंशन छोड़ दीजिए, धज्जी धज्जी उड़ा के रख देंगे आप आइए, खाली आप पढ़ने रख दे रहा हूं, फिर लेके आऊंगा। आप खाली पढ़ने वाला छात्र बनिए। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, गारदार सीरीज है। सीना ठोक के कहता है रितेश झा सर, मैथ माथा में छापूंगा। आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, ये सभी कमजोर छात्रों के लिए हैं, जिनको कुछ नहीं आता, ना पॉइंट तोड़ना आता, ना रूट निकालना आता, ना एक्स का वैल्यू निकालना आता, कुछ नहीं आता। आप डब्बा है, गोबर है बेसिक मैथ के अंदर। मैं बेसिक मैथ सिखाऊंगा और खेल खेल में पूरा माथा में छाप दूंगा। ये सीरीज उन्हीं छात्रों के लिए है, सबसे कमजोर जो छात्र हैं और मैथ से भागते हैं। भैया ध्यान रहे, क्वालिफाई करना है, लेकिन एमटीएस का मैथ क्वालिफाई करना आसान नहीं, क्योंकि 2025 के अंदर आप देखेंगे क्या हाल हुआ है। लाखों स्टूडेंट मैथ के अंदर क्वालिफाई नहीं कर गया। रीजनिंग डब्बा है, रीजनिंग का टेंशन नहीं ले, लेकिन थोड़ा सा मैथ का आपको टेंशन लेना पड़ेगा। पूरा टेंशन नहीं, क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो आइए, आज का जो क्लास है, जबरदस्त क्लास है, मजा आने वाला है आपको आज के क्लास में। मतलब रूट, आप रूट देख के भागते होंगे ना, आज के बाद आप रूट देख के भागेंगे नहीं, बल्कि चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। खाली ये मुझे अभी 15-20 मिनट जो मैं आपको समझाऊंगा, उस बात को एकदम माथा में छाप लीजिएगा। चलिए, रूट आज आपका टॉपिक है, ठीक है। एकदम जीरो से उठाऊंगा, टॉप तक ले जाऊंगा। रूट में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जैसे पहला मान लीजिए रूट 9 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको खैर जानते भी होंगे सॉल्व करना, फिर भी मैं एक बार बताता हूं। मान लीजिए रूट 9 है, इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं, अंदर वाले नंबर को तोड़ देते हैं छोटे से छोटे में। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। अंदर वाले नंबर को तोड़ दीजिएगा और यहां पर 2 का पेयर बनाना है। जो नंबर आएगा इसका जोड़ा बना लीजिएगा, 2 का पेयर बना लीजिएगा, और 2 में से एक बाहर निकाला जाता है। तो 2 में से एक बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगला देखिए, मान लीजिए हमको 25 का कह रहा है, क्या होगा, तो 25 का क्या होगा, 5 × 5, 2 का पेयर बनाएंगे, एक बाहर निकालेंगे। अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, अब यहां पे 12। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो 12 आ गया, तो 12 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। छोटे से छोटे में तोड़िएगा, ये नहीं कि यहाँ पे 4 तिया 12 लिख दिए, गलत हो जाएगा। आने वाले समय जब मैथ का लेवल अच्छा हो जाएगा तो डायरेक्ट आप इसको लिख देंगे, लेकिन अभी आप कमजोर हैं तो तरीका सीखिए समझने का क्या होता है। तो छोटे से छोटे में तोड़िए। अब देखिए 12, तो अब यहाँ पे पेयर बनाइए, तो इसका तो पेयर बन गया, 2 का पेयर तो बन गया, आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसका कहां पेयर बना। जिस नंबर का, याद रखिएगा, पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2√3 इसका आंसर होगा। अगला नंबर देखिए, √24। मैंने कहा आप बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो छोटे से छोटे में तोड़िए, छोटे से छोटे में तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब आप पेयर बनाइए, तो पेयर बनाइए आप यहां पे, तो इस 2 का तो पेयर बन गया, तो 2 आ गया, लेकिन इन दोनों का पेयर तो नहीं बना। कभी भी याद रखिएगा, पेयर जो बनाएंगे उस सेम नंबर का, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। हमेशा पेयर सेम अंक चीज का बनता है। एक पाँव में जूता और एक पाँव में चप्पल, अब पहन के निकल गए लाल किला देखने के लिए, तो लोग पागल ना कहेगा। जूते का पेयर जूता होगा, चप्पल का पेयर चप्पल होगा, सेम चीज का पेयर बनता है। तो अब इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर रख दीजिए। 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 2√6 इसका आंसर है। माथा में छपा, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही रखना है, जिसका पेयर बनेगा आप बाहर निकालेंगे। अभी रुक जाइए, अब मान लीजिए यहां पे √10 होता है, आपको कहा था कोई सॉल्व करने के लिए, तो √10 का क्या बनेगा, कुछ नहीं। √10 को मान लीजिए आप तोड़ भी देंगे तो 2 × 5, लेकिन इन दोनों का पेयर तो नहीं बना, तो √10 का √10 हो जाएगा। लेकिन आप जब आगे सीखेंगे हाई लेवल मैथ में, तो आप √10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का पावर हाफ। रूट को तोड़ने पर पावर हाफ आता है, ये खैर बाद की बात, अभी आपको नहीं सीखना है, अभी इतना तक ही सीखना है। √10 का मतलब क्या होगा, 10। मान लीजिए कोई आपको कुछ पूछ रहा है कि √7 का मतलब क्या होगा, तो ये टूटेगा ही नहीं, √7। कोई आपको पूछ रहा है √6 का क्या होगा, तो 6 ही, टूट भी नहीं करेगा। तोड़ भी देंगे तो पेयर तो नहीं बनेगा, तो ऐसे ही रह जाएगा। अब आप देखिए, अब अगला स्टेप देखिए, इसका अगला स्टेप मजा आने वाला है। आप अभी गौर से देखिए, अभी गौर से देखिए, जो भी हमने क्वेश्चन दिए हैं, ये जो एंगल है, एंगल, ये एंगल,
इस एंगल के अंदर कोई नंबर नहीं है, देखिए खाली है यहाँ पे, एंगल के अंदर खाली है नंबर, कोई नंबर है यहाँ पे, गौर से देखिए कोई में भी नहीं है ना। जब ये एंगल खाली हो तो यहां पे 2 माना जाता है, क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, समझिए यहां पे 2 माना जाता है। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में नहीं लिखा जाता है, आप लिख भी देंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। पहले आप यहां देखिए, मैंने आपको यहां एक क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान देखिए, √25, अब मैंने दिया 2√25, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसका भी आंसर क्या होगा 5, अब ये बताया था, इसका भी आंसर क्या होगा 5। आप ये एंगल के अंदर आप यहां अगर जब भी खाली है तो आप याद रखना 2 माना जाता है, 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर वाले नंबर को तोड़ के यहां पे 2 माना जाता है, इसलिए हम 2 का पेयर बना देते हैं, 2 में से 1 बाहर निकालते हैं। अब समझ में आया। अब देखिए अगला स्टेप मजा आने वाला है। आप मान लीजिए यहां खाली है तो ठीक है 2 मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए यहां पर एंगल में यहां पर 3 आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 6 आएगा, तब क्या करेंगे। अगला स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। अगला देखिए, अब मान लीजिए यहां क्वेश्चन दिया 3√8, मैंने कहा आप इसको सॉल्व करिए, अब क्या होगा। तो अब देखिए, आप अंदर में जो नंबर है उसको तोड़ दीजिए, छोटे से छोटे में आपको तोड़ना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, छोटे से छोटे में, यहां 3 है तो 3। अब आप यहां कॉन्सेप्ट समझिए, अगर यहां पे 3 होगा तो अंदर वाले नंबर का 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। अगर यहां पे 4 होगा, 4 होगा, तो अंदर वाले नंबर का 4 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे। अगर यहां पे 5 होगा तो अंदर वाले नंबर का 5 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे, 5 में से एक बाहर निकालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, यही है ना, पड़ोसन पे ध्यान नहीं ना आया, पूरा फोकस यहां पे करना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे 3 है तो यहां पे पेयर बना लीजिए, 3 2 में से 1 2 बाहर निकाल लीजिए, इसका आंसर 2 होगा, यानी कि 2 होगा। अगला क्वेश्चन, घबराइए मत, मान दिया आपको 3√125, मैंने कहा सॉल्व करिए। तो 3 125 को तोड़िए, 5 गुने 5 गुने 5, एक पेयर बना लीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा आंसर। समझ रहे हैं, मैंने आपको दिया 3√27, तो क्या होगा इसका आंसर, 3 27 को तोड़िए, 27 है, 27 को तोड़िए, 3 तिया 9 तिया 27, 3 में से पेयर बन गया, 1 3 बाहर निकाल लीजिए। अब मैंने आपको दिया, यहाँ पे ध्यान देखिए, 3√10 मैंने दिया, आपने कहा इसको सॉल्व करिए, तब इसका पेयर ही नहीं बनेगा, 10 को क्या पड़ेगा, 3 का पेयर बनेगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा, 3√10 ही इसका आंसर होगा। कहीं आपको कोई दे दिया 3√6, क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, तो 3√6 का 3√6 ही हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा फिर वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। आइए बात समझ में। अब मान लीजिए यहां पे 4 है, मैंने आपको दिया 4√16, मैंने कहा आप सॉल्व करिए, क्या होगा 4√16 का, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ में क्या कुछ, 16 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, छोटे से छोटे में तोड़ लीजिए। और मान लीजिए आपका मैथ और खराब है, घिनाया हुआ मैथ है, ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो 16 को ऐसे तोड़ दीजिए फैक्टर टाइप, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, कोई ऐसा नंबर हो, मान लीजिए आपके माथा पे नहीं चल रहा है डायरेक्ट, तो आप ऐसे तोड़ लीजिए, भी कमजोर है, अरे कमजोर है तो है, सीखिए ना, अपने तेज हो जाइएगा, तो रगड़िए, टाइम दीजिए इसको, ठीक है। 4, अब यहां पे देखिए 4 है, तो आपने 4 का पेयर बनाना है, यहां पे 4 में से एक बाहर निकालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा आंसर। अगर यहां पे 5 होता तो 5 का पेयर बनाते। मैंने आपको नंबर दिया 4√81, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए, क्या होगा, तोड़िए इसको, 481 जानते हैं किस में टूटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 नमा 81 होता है, तो 9 और 9 मैंने तोड़ दिया, 4 का पेयर बनाना है, 4 में से एक बाहर निकालेंगे, इसका आंसर 3 आएगा। अब अगला जो नंबर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर आ रहा है, मजा आने वाला है खिलाड़ी, मजा आने वाला है, अगला फोकस करिएगा। अब मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 3√24, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, मजा आने वाला अभी खेला। देखिए अब हम तोड़ते हैं यहाँ पे 3, 99% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाता है, बना नहीं पाता है, जो कमजोर स्टूडेंट है। अब तोड़िए 24 को, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24, 24 को तोड़ दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, तो इसका तो पेयर बन गया, तो एक बाहर निकालेंगे, लेकिन इसका पेयर तो नहीं बना, तो इसका पेयर नहीं बना तो इसको हम रूट के अंदर रखेंगे, तो रख दीजिए रूट के अंदर। लेकिन अभी भी ये गलत है जी, कहेंगे कैसे, तो आप गौर से देखिए, आपने यहाँ पे 2 इसका पेयर बना लिया, ये तो ठीक है, इसका पेयर नहीं बन रहा था, रूट के अंदर रख दिया, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये एंगल है, इस एंगल को आपने खाली छोड़ दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने खाली छोड़ दिया तो 2 माना जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे एंगल में है क्या, यहाँ पे तो 3 है, तो आपको ये 3 लगाना पड़ेगा।
तो क्या हो गया 2 3√3 इसका आंसर है। भैया यहाँ 3 है तो 3 लगाओगे ना, खाली छोड़ोगे तो 2 माना जाएगा। 4 होगा तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अगला, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे 4√32, मैंने कहा आप सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। 32 है तो 4, 32 को तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे 4 है, 4 है तो 4 का पेयर बनाएंगे, तो 4 का पेयर बनाइए, 1 2 बाहर निकालिए, लेकिन इसका तो पेयर नहीं बना तो ये 2 के अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ खाली छोड़ देंगे तो 2 माना जाएगा, आपको तो 4 रखना है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। 4√2 इसका आंसर है। 4√2 इसका आंसर है। माथा में छापा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा। कब समझ गए ना, हाँ, क्योंकि इसमें नंबर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया, रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें, मैंने आपको नंबर दिया 3 3 4 43, अब आपको पता नहीं है 343 क्या है। हे भगवान, आप मुंडी उठा के सोच रहे हैं मैया मोरी अब का होई, नहीं जानते, ये आपको पता होना चाहिए, इसी की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा डीप चलिए अभी इससे, तभी आपको अच्छा लगेगा आने वाले समय में। जानते हैं ये 7 का क्यूब है, 7 गुने 7 गुने 7, 7 का क्यूब होता है 343। एक काम करिएगा 343 होता है, तो बस 3 का पेयर बनाए, 7 इसका आंसर। लेकिन ये अगर आपको नहीं पता होगा तो नाक रगड़ के रह जाएगा, आप नहीं तोड़ पाएंगे। कैसे तोड़ पाएंगे, इतना हैवी नंबर है ना, छोटे छोटे मोटे नंबर को तोड़ेंगे ना। तो आप एक काम करिएगा, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब एकदम चाट जाइएगा, एकदम माथा में छाप लीजिएगा, फटाफट इसको याद रख कर लीजिए जितनी जल्दी हो। अब देखिए इसमें अगला टाइप क्या है, अभी तक आप गौर से देखे होंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप गौर से देखे होंगे, तो एंगल में तो नंबर यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, कोई बात नहीं। अब गौर देखेंगे, एंगल के पहले मैंने कोई नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे एंगल के पीछे, ठीक पीछे इसके कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, कोई भी देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए आप, नहीं दिया है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, एंगल के पीछे कोई नंबर डाल देगा, तब क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए। अब मैंने आपको नंबर दिया, ध्यान देखिए, मैंने आपको नंबर दिया √9, तो ये तो आपको तोड़ना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 3। अब मैंने इसके पीछे नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पे 4 √9 मैंने कर दिया। तो अब आप किसको सही से कॉल्व करेंगे, अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको कभी भी ये जो रूट वाला नंबर है, रूट वाले नंबर के ठीक पीछे अगर कोई नंबर हो तो आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4 ब्रैक यहाँ पे इसका बीच में मल्टीप्लाई, और 9 को तो तोड़ेंगे तो 3, तो 9 4 तिया 12 इसका आंसर होगा। अगर एंगल के पहले कोई नंबर हो तो आप इसको सॉल्व करके खाली इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको नंबर दिया है, ध्यान देखिए, अभी अभी पता चलेगा, मैंने आपको नंबर दिया 4, अब मैंने दिया यहाँ पे 3√8, मैंने कहा सॉल्व करिए क्या होगा इसका आंसर, तो कुछ नहीं, 4 इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसको तो अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, इसको क्या करेंगे, 3 है और ये 8 है तो तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे तो 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। समझ में आया, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 10 5√32, मैंने कहा आप सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या है 5√30, लल्लन टॉप क्वेश्चन है आपके सामने में, डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए 10 ब्रैकेट का यहाँ 20 के बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इसको तोड़िए 5, तो अब छोटे से छोटे में तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तोड़िए बस। अब क्या करेंगे आप इसको, तो 10 इसमें 5 है यहाँ पे, तो 5 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे तो 10, तो 5 दूनी 10 कितना आ गया, 20 आ गया आंसर। माथा में छपा, पूरा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अगर कभी दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए। अब देखिए आप, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको सिंगल सिंगल भी पूछ देगा और कभी कभार मिक्स क्वेश्चन भी पूछ देगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है आप देखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया 4 यहाँ पे ध्यान देखिए, 4 आपको क्वेश्चन दिया 4√25 माइनस 3 यहाँ पे ध्यान देखिएगा 3√27 प्लस यहाँ पे आपको दे दिया यहाँ पे 4√16, मिक्स करके देगा आपको, कहा आप सॉल्व करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। अब आप सिंगल सिंगल सबको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट करूं, 4 इसके बीच में मल्टीप्लाई, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5, तो 5 चौका 20, माइनस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है तो 27 को 3 के टर्म में तोड़ेंगे, अब ये बताया था 3 है, 3 का पेयर निकालेंगे, 3 3 9। अब यहाँ पे 4 है तो 16 को 4 के टर्म में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 है तो 4 में से एक बाहर निकालेंगे, प्लस है तो +2। अब ये क्या आ गया, अब ये इसको क्या करेंगे, प्लस वाला है तो प्लस वाले को एक जगह, 20 + 2 कितना हो गया 22। अब 22 में से 9 घटा देंगे। आई बात समझ में, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 13, इसका आंसर 13 है। छपा पूरा माथा में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर एग्जैक्ट बताइएगा। एक दो में क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका आंसर बना के दिखाए। अगर आप ये कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कमेंट देखता हूं, लाइक करूंगा, समझ जाएगा मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से बना के एग्जैक्ट मुझे आंसर बना के दिखाइएगा इसका। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 4√625। ठीक है, अगला, यहां पे अगला क्वेश्चन है आपका अगला है, एक मिनट 354, इसका आंसर बताइएगा मुझे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको मिक्स में देता हूं डायरेक्ट यहां पे। ठीक है, 2√16 प्लस 3√481 माइनस 553 एक टर्म और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस बहुत अच्छा नंबर दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छा नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 6√64 तोड़िएगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, जानबूझ के दिया। ये 3 क्वेश्चन का अगर आपने आंसर बता दिया, सीना ठोक के कहता हूँ, रूट में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कमेंट करके बताइएगा क्लास भी कैसी लगी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं, मैथ और इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूँ, आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 200-250 रुपये का मेरा बैच है, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश दोनों से टेंशन फ्री कर दूंगा, दोनों से फ्री कर दूंगा। तो मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ये मेरा मान लीजिए एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें पूरा मैथ में धज्जी उड़ा के रख दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। मेरे बैच की खास बात है, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा, कुछ भी नहीं, आपने बैच लिया निश्चिंत हो जाइए। बहुत जगह आप ये बुक लीजिए, ये पीडीएफ लीजिए, ये मॉक टेस्ट लीजिए, बैच लेने के बाद भी आपको टीचर परेशान करता, वो सब टीचर व्यापार करता है, कुछ नहीं। आपको बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाइए, एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम की बारी आएगी, एग्जाम दिन जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 मिलेगा। और ऐसे ही हमारा एमटीएस एसएससी एमटीएस 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का भी टारगेट बैच है, जो 249 में ही आपको मिलेगा, 500 मैथ इंग्लिश दोनों के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ज्वाइन कहां से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आप आराम से दिख जाएगा, वहां जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।